आज की कहानी है श्रद्धा और भक्ति। एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि लोगों की यह भक्ति आपको पाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी यह श्रद्धा और भक्ति मेरे प्रति बड़ी है। वह सब मुझे पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान बोले कि लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप थोड़ी ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए। वहां पर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह एक सेठ का घर था। सेठ जी ने दरवाज़ा खोला और द्वार पर एक ब्राह्मण को खड़े देखकर पूछा कि कहिए महाराज, आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान बोले कि यजमान, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला कि ठीक है महाराज, मैं जल्द ही कथा का प्रबंध करता हूँ। जब तक यह कथा होगी आप मेरे घर में ही रह सकते हैं। यजमान ने जल्दी ही कथा कीर्तन का प्रबंध कर दिया। अगले दिन से कथा शुरू हो गई और भगवान स्वयं ब्राह्मण के रूप में कथा कर रहे थे। पहले दिन कथा में कुछ ही लोग आए, दूसरे दिन और संगत बढ़ी, तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान यह देखकर खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति है। अब लक्ष्मी माता ने सोचा कि देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला अपने घर पर ताला बंद करके कथा में जा रही थी। तभी बूढ़ी माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली कि बेटी, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। यह महिला बोली कि माताजी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रभु के प्रवचन में जाना है। माता लक्ष्मी बोली कि बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो, उसके बाद कथा में चली जाना। वह महिला घर में गई और एक बर्तन में पानी भरकर लाई। माता ने पानी पिया और बर्तन वापस लौटा दिया। वह बर्तन सोने का हो चुका था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि बर्तन दिया था तो पीतल का और वापस लिया तो यह सोने का हो चुका है। वह समझ गई कि माता के पास अवश्य ही कोई चमत्कारिक शक्ति है। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माताजी, आपको भूख भी लगी होगी, मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। महिला ने यह सोचा कि माताजी खाना खाएंगी तो मेरे घर में थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली कि बेटी, अब तुम जाओ, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। उस दिन वह महिला आधे अधूरे मन से प्रवचन में आई, लेकिन उसका कथा में मन नहीं लग रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर उन्होंने सोचा कि शायद वह बूढ़ी माता उनके घर में भी आए। यह सोचकर दूसरी महिलाएं भी चालू संगत को बीच में ही छोड़कर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने सेठ जी से पूछा कि आज लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तभी उन लोगों में से किसी ने कहा कि नगर में एक चमत्कारी माता आई हैं। वह जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है।
जिस थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो वह थाली सोने की हो जाती है। इस कारण लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। तभी भगवान नारायण ने देखा कि इतनी बात सुनते ही जो यजमान सेठ जी थे वे भी उठ खड़े हुए और चुपके से वहाँ से खिसक गए। सेठ जी को पता था कि माताजी गांव में ही घूम रही हैं। वह उन्हें ढूंढने लगा और अंत में ढूंढ ही लिया। सेठ जी माताजी के पास पहुँचे और बोले कि माताजी, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली कि तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा वक्ता को ठहराया है वो चला जाए तभी तो मैं आऊँ। सेठ जी बोले कि माता, बस इतनी सी बात है, मैं अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण महाराज उस दिन की कथा समाप्त करके घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। यह सुनकर महाराज बोले कि अब तो कथा के 2-3 दिन हो चुके हैं, इसलिए मुझे यही अपने घर में रहने दो। सेठ बोले कि नहीं महाराज, आप जल्दी जाओ, अब मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। मुझे अपने घर में किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता लक्ष्मी जी वहाँ आ गईं और बोलीं कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन महाराज से निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली कि प्रभु, अब तो आप मान गए। भगवान नारायण बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन मेरी एक बात तो तुमको भी माननी पड़ेगी। तुम तब आई जब मैं संत के रूप में यहाँ आया, इसलिए जहाँ संत कथा करेंगे वहाँ तुम्हारा अर्थात लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घर में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता, ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं वहीं रहती जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? यह कहकर माता लक्ष्मी जी वहाँ से चली गईं। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम भगवान नारायण की पूजा करें तो माता लक्ष्मी जी भी अवश्य आएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। जहाँ भगवान नारायण को याद किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी जी का वास होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।